आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज हम सीतायन के 8 चैप्टर पर हैं, जिसमें हम जानेंगे अयोध्या में देहावसन। तो अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में यही जाना था कि जो अभी श्री राम जी वनवास जा चुके हैं और सीता माँ ने मीनाक्षी को और सोमा को बोला है कि सोमा कौशल्या माँ का ध्यान रखेगी और जो मीनाक्षी है वो कैकेयी माँ का ध्यान रखेगी। तो अभी उसी के अनुसार वो अपने कार्यों में लग गई हैं और माँ ने एक अग्नि प्रज्वलित की थी कि आपको उसका ध्यान रखना है। वो अग्नि मेरा ही एक प्रतिबिंब है कि वो तभी बुझेगी जब आपको पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, कि मेरा कार्य पूरा हो चुका है। तो वैसा ही वो अपनी सारे कार्यों को शुरू करते हैं। उन सभी सेविकाओं में सोमा ही ऐसी थी जो बहुत संभली हुई थी, जिसको हर चीज़ का ज्ञान था कि अगर वो वहाँ पर गए हैं तो किसी पर्पज़ के लिए गए हैं और हमारा यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है, कि हमारा अब यही धर्म है, यही सेवा है हमारी। तो उसने सभी सेविकाओं को, अपनी जो मिथिला से 3 सेविकाएं आई थी, उनको यही समझाया कि हमें ऐसे ही रहना जैसे कि सीता माँ हमारे साथ ही है, कि हमें उनके वस्त्रों का वैसे ही ध्यान रखना है, आभूषण निकालने हैं, हर चीज़ को वैसा ही रखना है कि वो हमारे आसपास है, उनके फूलों की थाली सजानी है, सब कुछ करना है। लेकिन जो मीनाक्षी है वो मन ही मन परेशान हो रही है कि क्योंकि उसको अब कैकेयी माँ के साथ रहना है और वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो उनको मतलब दोषी ठहरा रही है कि उनकी वजह से तो मेरी सीता माँ को वनवास जाना पड़ा, लेकिन उसको सेवा मिली है तो वो सेवा करेगी। वो बहुत रोती रहती है। तो सोमा समझाती है कि देखो, माँ ने तुम्हें कुछ सेवा दी है तो कुछ सोच समझ कर दी होगी। वो इस बात को स्वीकार करती है और अगले दिन जब वो कैकेयी माँ के कक्ष में जाती है बाहर, तो हल्का सा दरवाज़ा खोलती है तो बहुत अंधेरा होता है और उस अंधेरे को देख के बहुत डर जाती है कि मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अंदर जाऊँ यहाँ पर। तो वो खाने की थाली क्या करती है, बाहर रख देती है। तो उसको लगता है कि कोई अपने आप अंदर से आकर ले जाएगा। कुछ दिनों तक ऐसे चलता रहता है। वो खाने की थाली रखती है पर खाना ऐसा का ऐसा ही होता है। तो एक दिन वो बहुत हिम्मत करती है कि मैं आज दरवाज़ा खोलती हूँ, खुद जाती हूँ। तो जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन हो तुम, बंद कर दो इसको। क्योंकि और मीनाक्षी और डर जाती है। तो मीनाक्षी बताती है कि मैं मिथिला से आई सेविका हूँ और मुझे आपकी सेवा के लिए नियुक्त किया गया है। तो कैकेयी माँ बोलती है कि मेरी सेवा के लिए? सब मुझे त्याग चुके हैं इस महल में, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो तुम्हें किसने मेरी सेवा के लिए बोल दिया है? क्या तुम कोई और नई सेविका यहाँ पर आई हो? तो मीनाक्षी बताती है कि मुझे आपका ध्यान रखने के लिए सीता माँ ने बोला है। तो कैकेयी माँ भी सुन के हैरान कि सीता जिसके साथ मैंने इतना गलत किया, वो मेरा ध्यान रखना चाहती है। तो मीनाक्षी बोलती है कि उन्होंने मुझे आपका ध्यान रखने के लिए बोला है, तो आप ये खाना खा लीजिए। तो वो नहीं खाना खाती है, मीनाक्षी वहाँ से आ जाती है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है कि मीनाक्षी खाना रखती है। तो एक दिन वो देखती है कि दरवाज़ा खुला था और खाने की प्लेट भी अंदर थी, कि कैकेयी माँ ने खाना खा लिया। तो उसको लगता है कि ठीक है, अब वो धीरे धीरे मैं खाना दे रही हूँ तो एटलीस्ट वो खाना खा रही है, लेकिन उसके मन में कोई प्रेम नहीं है। अभी भी वो उसी त्याग की भावना से ही मन में है उसके अंदर, कि उनकी वजह से सीता माँ को जाना पड़ा। वो उस प्यार को दे ही नहीं पा रही है। और सेवा क्या थी कि प्यार से सेवा करनी है, पर वो सिर्फ काम करने के लिए वो काम कर रही थी उस समय के लिए। तो एक दिन वो उस अग्निकुंज के पास सामने जाती है, बहुत रोती है कि माँ आपने मुझे क्या सेवा दे दी, मैं इसको नहीं कर पा रही हूँ, कि मैं उनको स्वीकार ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं उनको दोषी ही मान रही हूँ आज भी। तो सोमा आती है, समझाती है कि देखो, सीता माँ ने तुम्हें ये सेवा क्यों दी है, क्योंकि उनको पता था कि सब उनको त्यागेंगे, सब उनके बारे में बहुत गलत बोलेंगे, उनको प्रेम की ज़रूरत है, यानी कि तुम उनको प्रेम दे सकती हो मीनाक्षी, तो तुम्हें इस कार्य को अच्छे से करना है। वो सिर्फ अभी भी उस कार्य को फिर वापस शुरू करती है, इसी सोच में, इसी उससे कि ठीक है, सीता माँ ने बोला तो मुझे इसलिए करना है। तो सोमा बताती है कि तुम्हें पता है कि जब सीता माँ को वनवास जाना था तो एक रात पहले मैं उनके कक्ष में गई। मैंने उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा कि आप जंगल में जाओगे, वनों में रहोगे, आपको कुछ भी नहीं पता वहाँ पे क्या होने वाला है, तो आप कैसे सब कुछ मैनेज करोगे? तो तुम्हें पता सीता माँ ने मुझे क्या बोला कि जो मानव शरीर है ना, ये डर और अभाव को बहुत अच्छे से जानता है। उसको पता है कि डर क्या है, वो बहुत जल्दी उसको फील कर लेगा। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी मानव शरीर को साहस के बारे में भी पता है, उसको एक्सेप्टेंस के बारे में भी पता है, लेकिन हम सिर्फ डर की तरफ जाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आई हम डर जाते हैं तुरंत। तो सोमा ने यही बात मीनाक्षी को भी समझाई कि अगर तुम्हारे मन में डर आ रहा है तो उस डर को प्रेम में भी तुम ही बदल सकती हो, उतना साहस भी तुम्हारे ही अंदर है। तो मीनाक्षी थोड़ी हिम्मत रखती है, समझती है इस बात को, और सोमा उसको बहुत एक्सप्लेन करती है, सीन बना देती है, समझाती है कि सोचो कि अभी कैकेयी माँ को खुद भी नहीं पता कि उन्होंने सब कुछ क्यों किया, लेकिन हमें तो सीता माँ ने समझाया कि उनका बहुत बड़ा पर्पस था, कि वो खुद एक माध्यम बनी है एक कार्य को करने के लिए। तो मीनाक्षी बहुत विजुअलाइज करती है इस मोमेंट पे कि हाँ, कैसे अभी महाराज भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जो रानियाँ हैं वो
महाराज दशरथ की सेवा में लग चुकी हैं, उनकी तरफ तो कोई है ही नहीं, तो कैसे वो उस चीज़ से, दुख से उभरेंगी। तो मीनाक्षी को काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आती हैं और वो तब उसके मन में थोड़ा सा प्रेम उजागर होता है कि अच्छा, कि उनको ज़रूरत इसलिए है मेरी कि सब त्याग रहे हैं, कि उनकी गलती नहीं है। अब उसको बात समझ में आनी शुरू होती है। तो वो अगले दिन कक्ष में जाती है और उसमें जाने से पहले रात को बोलती है कि ना सोमा, मुझे ना उस अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो उस कक्ष में जो अंधेरा, वो बदबू आती है ना, वो मुझे बहुत डरा देती है। तो सोमा समझाती है कि तुम्हें उस डर को ही तो छोड़ना है, उस अंधेरे को ही तो भगाना है, वो अपने आप काम करके। वो समझ आती है। अगले दिन वो बहुत हिम्मत करती है, वो दरवाज़ा खोलती है, वो अंदर जाती है, वो बैठती है कैकेयी माँ के पास और उन्हें बोलती है कि मैं आपको स्नान कराती हूँ, इस कमरे को समेट देती हूँ, बहुत बिखर गया है, अभी बहुत समय हो गया सीता माँ को भी गए, तो आपको धीरे धीरे इस दुख से तो बाहर आना ही होगा। लेकिन वो उनसे इतनी बात नहीं करती, लेकिन मीनाक्षी पूरी कोशिश करती है। कोशिश करते करते वो धीरे धीरे उनकी थोड़ी थोड़ी कैकेयी माँ के साथ बातचीत शुरू हो जाती है। और जब उसके मन में जब उनकी बातचीत होनी शुरू हुई तो उसके मन में उनके लिए प्रेम उजागर होता है कि हाँ, कि वो भी गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, कि अगर हम उनको भी समझाएंगे, उनको समझेंगे अभी, तो वो भी समझ जाएंगे कि क्यों मैंने ऐसा सब कुछ किया। तो जब वो इस बात को समझती है और उनसे उसका एक लगाव पैदा हो जाता है, तुरंत ही एक महल में नई सेविका आ जाती है जिसका अब जो मीनाक्षी का काम करेगी। और मीनाक्षी सोमा के पास जाती है और बताती है कि सोमा, अभी एक नई सेविका आ गई है मेरी जगह। तो सोमा बोलते कि तो क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम तो काम करना भी नहीं चाहती थी, तो हो गया है तो अपने आप। अब कहती कि नहीं, अब तो मैं इस काम को स्वीकार किया था, तो अभी ये काम मेरे से फिर चला गया। तो सोमा वही समझाती है कि देखो, जब तुम्हारे अंदर परिवर्तन आया तो परिस्थितियाँ अपने आप बाहर बदल गई। जब तक तुम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही थी कि तुम्हें ये काम सेवा के भाव से करना है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं करना है, तो तुम इसको भोज की तरह ले रही थी। बट जब तुमने इसको स्वीकार किया, तुमने उनकी तरफ प्रेम दिया अपना, तो कैसी परिस्थितियाँ बदल गई। तो उसके मन में आता है कि शायद ना ये मैंने इस काम को स्वीकार नहीं किया था पहले, इस वजह से मेरी अभी चेंज हो गया ये मेरी तरफ से काम। तो सोमा समझाते हैं कि कुछ भी अपने आप नहीं होता, हर चीज़ का पर्पस होता है। शायद तुम्हें इतना सीखना था और ये कार्य भी पक्का सीता माँ ने ही किया होगा। तो मीनाक्षी बोलते कि सीता माता तो यहाँ पे है ही नहीं, उनको कैसे पता कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा था। तो सोमा उसे बड़ा डांट के समझाती है कि तुम बार बार क्यों भूल जाती हो मीनाक्षी, वो हर पल हमारे साथ है, सिर्फ हमें देखने की ज़रूरत है कि वो कैसे हमें मदद कर रहे हैं, कैसे हमें काम करने में हेल्प कर रही है, कि उन्होंने हमें सिर्फ जो सेवा दी है वो काम के लिए नहीं दी, हमें इसको जीना है और उसको महसूस करना, उनकी प्रेजेंस को अपने आसपास। तो मीनाक्षी का वो ड्यूटी भी ख़त्म हो गया, तो वो बोलती है कि ठीक है, अब मैं जो अग्निकुंज है वहीं बैठकर वहाँ पे सेवा करूँगी सीता माँ की। और जो सोमा है, इसको सब कुछ अग्निकुंज में दिखता था, लेकिन मीनाक्षी को कभी भी वो चीज़ें नज़र नहीं आती थी जो सोमा को नज़र आती थी। तो मीनाक्षी सोचती भी थी कि ये कहीं मन में कहानियाँ बना के तो नहीं बताती है मुझे, बट वो स्टिल विश्वास करती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसका भी सीता माँ से लगाव था, वो भी जानना चाहती थी हो क्या रहा है उनके साथ। तो वो बोलते कि अब मैं भी अग्निकुंज की तरफ ही ध्यान दूंगी। तो वो मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करती है कि मैं अब यहाँ पे सुबह जल्दी उठ के आना, मंत्रों का उच्चारण करना और देखभाल करना हर चीज़ की। बहुत दिन तक चलता रहा और कुछ समय के बाद महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद जब कैकेयी माँ भी अपने होश में आई और जो कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ, तो उन सब ने कोशिश की कि अब हम वन में जाएंगे और श्री राम को वापस लेकर आएंगे, कि हम उनके बिना नहीं रह सकते, महल उनके बिना अधूरा है। वो सब जाते हैं, भरत जाते हैं, सब लोग वनों में जाते हैं, और लेकिन श्री राम जी सीता माँ नहीं आते हैं। और मीनाक्षी बहुत खुश थी मन ही मन में कि शायद अब वो आ जाएंगे, और सोमा चाहती थी कि वो ना आए। और जैसे ही भरत अकेले आए, सब लोग वापस अकेले आए, तो सोमा खुश थी, मीनाक्षी उदास। सोमा इसलिए खुश थी कि वो जिस पर्पस के लिए गए हैं, यानी कि वो अपने पर्पस के लिए अभी भी डेडिकेटेड है, कि उनको पता है क्या करना है, वो उससे भटके नहीं है। और मीनाक्षी इसलिए उदास कि मैं सीता माँ से मिल नहीं पाऊँ, क्योंकि वो आज भी उनकी फिजिकल प्रेजेंस के पीछे ही भाग रही है, और इस चीज़ के लिए कि पर्पस ना समझते हुए कि वो हमारे साथ रहें, बस हमारे लिए करें। तो सोमा बहुत खुश होती, मीनाक्षी को भी समझाती कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो कितना सेवा भाव, निस्वार्थ भाव सेवा करने के लिए तैयार है। और उन्होंने अपने खड़ाऊ भेजे हैं श्री राम जी ने, जो सिंहासन पर रखे जाएंगे। इसका मतलब है कि उनको यहाँ की पूरी चिंता, वो यहाँ का भी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। मीनाक्षी शांत हो जाती है और अपना उसी कार्य में लग जाती है। कुछ समय के बाद जो एक और उनकी सेविका थी, उषा, रोहिणी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। वो अग्निकुंज के पास जाती है और बड़ा रोती है,
क्योंकि उसकी फिर तबीयत भी ख़राब हो रही है। जो उसकी बहन मिथिला में थी उसको उसके बारे में पता लगता है कि कैसे उसकी भी तबीयत ख़राब होगी। अब वो इतने समय से यहाँ पे थे तो उसका मन था कि मैं मिल लूँ। तो जैसे वो अग्निकुंज पे माँ के सामने रोती है, ये बात अपनी व्यक्त करती है, इतना में सोमा आती है पीछे से, उसको ऐसे कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि रोहिणी तुम जा सकती हो, अगर तुम अपने परिवार की याद है तुम अवश्य जाओ। तो रोहिणी भी हैरान हो जाती है कि कैसे सोमा को माँ की सारी बातें पता, क्योंकि वो अग्निकुंज में सब कुछ देख पा रही है अच्छे से, क्योंकि कनेक्ट कर पा रही है, वो ध्यान भी कर रही है, वो मंत्रों का जाप भी कर रही है। तो रोहिणी चली जाती है और मीनाक्षी के मन में उस समय आता है कि मैं भी चली जाऊँ क्या, क्या मैं भी सामने से कह दूँ कि मुझे भी जाने दो, मुझे वापस मिथिला जाना है। क्योंकि वो सीता माँ की कमी को बहुत महसूस कर रही है, उसको लग रहा है कि मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ, कि मेरी क्या ही ज़रूरत है अब यहाँ पर। तो सोमा बोलती है कि मीनाक्षी तुम एक बात का ध्यान रखो कि सीता माँ ने हमें जो काम दिया है ना, हमें उसको बस पूरा करना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम यहाँ पे हैं या कहीं और रह के वो कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो मीनाक्षी बोलती है कि बिल्कुल ठीक बात है, और वैसे भी अभी वहाँ पे अगर मिथिला में चली भी गई तो ना सीता माँ है और जनक बाबा भी आश्रम में ध्यान कर रहे हैं, तो अब वो महल भी वैसा नहीं है। तो उसको एक बात खुद से रिमाइंड में आती है मीनाक्षी को कि जो अतीत होता है ना वो चला जाता है, आज वो वैसा नहीं हो सकता, तो इसलिए अतीत के पीछे नहीं भागना है। वो जो होना था वो हो गया, अभी जो उस समय महल में जो चल रहा था वो आज नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि महल मुझे वैसा ही मिले। क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता, तो इसलिए मुझे भी इस अतीत को वहीं छोड़ना होगा। तो स्वीकार करते और आगे बढ़ती है, और वो अब सिर्फ सुबह उठती है, अग्निकुंज के पास जाके ध्यान करती है, मंत्रों का जाप करती है। एक दिन वो वहाँ से वापस अपने कक्ष में आ रही है, उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। वो उठ के अपने कक्ष में जाती है, सोमा उसको मदद करती है, और सोमा पूछती है उससे कि क्या तुम्हारी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है? तो मीनाक्षी बोलती है कि हाँ, 1-1.5 महीने से मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता, धुंधला नज़र आता है सब कुछ। तो सोमा बोलती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करती? तो मीनाक्षी बोलती कि क्या मैं बूढ़ी औरत तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन जाऊँ, तुम इतना सारा काम वैसे अकेली सब कुछ कर रही हो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बोझ नहीं बनना है तुम्हारे ऊपर, कि तुम मेरी सेवा करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलते कि मैं सेवा की बात नहीं है मीनाक्षी, हम एक परिवार है, और परिवार में हम किसी के लिए भी करते हैं तो वो कोई काम नहीं होता, तो आप मुझे हक से बोल सकती हो। तो सोमा जाती है, ध्यान करती है, और अगले दिन सुबह आने के बाद उसको एक दवाई देती है कि मीनाक्षी ये दवाई लो और तुम इसको अपनी आंखों में डालना और तुम्हारी रोशनी ठीक हो जाएगी। तो मीनाक्षी बोलती कि दवाई ये तुम कहाँ से लेकर आई? तो सोमा बताती है कि मुझे स्वप्न में सीता माँ आई थी, उन्होंने मुझे जड़ी बूटियाँ बताई कि इन जड़ी बूटियों का रस लो और तुम एक दवाई बनाकर मीनाक्षी को दो, उसकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी। और मीनाक्षी विश्वास नहीं करती इस बात पे, उसको लगता है कि सोमा कहानियाँ बना रही है। आज भी वो मेरे साथ खेल ही कर रही है कि उसको पता नहीं कहाँ सब कुछ दिख जाता है, क्योंकि मीनाक्षी साथ रहने के बाद भी नहीं देख पा रही, क्योंकि वो देखना चाहती नहीं उन शक्तियों को, उस ऊर्जा को, और सोमा उसको महसूस करती है पहले ही दिन से सीता माँ के साथ। तो स्वप्न भी सच्चे थे, अग्निकुंज में जो दिख रहा है वो भी सब कुछ सच है, क्योंकि वो उनसे कनेक्ट कर रही है और उनको जड़ी बूटियाँ देती है, और धीरे धीरे मीनाक्षी की रोशनी ठीक होनी शुरू होती है। और उसके बाद फिर सोमा का कार्य जो रहता है वो हम कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आप सभी का स्वागत है सीतायन के स्वाध्याय में। तो लास्ट हमने 8 चैप्टर पे स्टार्ट किया था, अयोध्या में देहावसन। तो उसी को कंटिन्यू में करते हुए आज हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि जब मीनाक्षी की उम्र धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो जैसे वो वृद्ध अवस्था में जा रही है तो उसकी आंखें कमज़ोर हो रही है। तो उसको अब भय हो गया कि मैं बहुत बीमार हो रही हूँ, सीता माँ से मैं कैसे मिलूँगी। तो सोमा को स्वप्न आता है रात्रि में कि सीता माँ ने उन्हें बताया कि कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे मीनाक्षी की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। तो सोमा वो जड़ी बूटियाँ लेकर आती है, औषधि बनाती है और मीनाक्षी को दे देती है। मीनाक्षी विश्वास नहीं करती कि ये वाकई में सीता माँ ने ही बताया, सोमा अपने मन से बता रही है, क्योंकि जो मीनाक्षी है वो कभी सीता माँ को उस अग्निकुंज में नहीं देख पाई, वो नहीं उनसे वैसे कनेक्ट कर पाई। लेकिन जो सोमा है उस अग्निकुंज में माँ को ही देखती है कि वो माँ की हर बात को समझ पा रही है, जान पा रही है। तो मीनाक्षी जब उस जड़ी बूटी को इस्तेमाल करती है तो 1 हफ्ते में उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसकी जो आंखों की रोशनी थी वो वापस आने लगती है, यानी कि वो अपने जो काम बिल्कुल अपने खुद के काम भी नहीं कर सकती थी वो सब काम करने लगती है। तो अब उसने वापस अग्निकुंज के पास जाना शुरू किया कि मैं अग्निकुंज की सेवा करूँगी। और जब वो 1 हफ्ते के रेस्ट पे थी कि उसने आराम किया, मेरी आंखें ठीक हो जाएं, तब उसके मन में ये बात भी आई कि अब इस अग्निकुंज को कौन संभालेगा, कि मैं भी आराम कर रही हूँ, सोमा अकेली सब कुछ कैसे करेगी। तो सोमा उसे एक बात समझाती है कि तुम्हें क्या लगता है ये अग्निकुंज मैं या तुम संभाल रहे हो?
ये अग्निकुंज माँ खुद संभाल रही है। उन्होंने हमें सिर्फ एक सेवा के लिए बोला था कि हम यहाँ पे जुड़े रहें, हम उनकी प्रेजेंस को महसूस करते रहें। ये अग्निकुंज अपने आप में सक्षम है अपने आप को बचाने के लिए। तो मीनाक्षी को वापस हर पल रियलाइज़ कराती है, समझाती है कि माँ हमेशा हमारे साथ है। तो वो अग्निकुंज के पास जाती है, ध्यान करती है, मंत्रों का जाप करती है, लेकिन वो थोड़ी उदास रहती है क्योंकि उसको अब ये मन में डर बैठने लग गया कि मेरी उम्र बढ़ रही है, तो क्या मैं सीता माँ से मिल पाऊँगी। तो एक दिन सोमा उसके पास आती है और बोलती है कि कल सुबह तुम तैयार है ना, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊँगी। तो मीनाक्षी बड़ी खुशी खुशी जल्दी तैयार होती है, अपना सारा काम करती है, मंत्रों का जाप करती है, ध्यान करती है और तैयार होकर बैठ जाती है। तो सोमा मीनाक्षी के पास आती है, बोलती है कि आज मैं तुम्हें उसी नदी के पास यानी कि सरयू नदी के पास लेकर जाऊंगी जहाँ पे माता यहाँ पे आने के 1 महीने के बाद गई थी हम सबको लेकर। तो वो खुश होती है, वो वहाँ जाती है और देखती है कि एक जगह पे बहुत सारी औरतें स्नान कर रही हैं, मंत्रों का जाप कर रही हैं और श्री राम जी के लिए और सीता माँ के लिए प्रेम भेज रही हैं कि आप जहाँ पर भी हो बिल्कुल ठीक रहें, आप हमेशा हमारे साथ हो। उनकी सुरक्षा के लिए कामनाएं कर रही है। तो मीनाक्षी देखकर बहुत खुश होती है कि ये तो अनजान औरतें हैं जो आज तक सीता माँ से मिली भी नहीं, ये उनसे इतना प्रेम कैसे कर सकती है। तो सोमा बोलती कि क्या तुम्हें वो जगह याद है कि वो जगह उसी जगह पे क्यों जाके वो उनके लिए मंगल कामनाएं कर रही है। तो मीनाक्षी बोलती है कि हाँ ये तो वही जगह है बिल्कुल जहाँ पे माँ हम सबको लेकर गई थी, यानी कि नदी का भी वो हिस्सा जहाँ सीता माँ ने खुद स्नान किया था। तो मीनाक्षी को लगता है कि माँ तो हमें ऐसे ही ले गई थी नदी में, हमने स्नान किया। पर सोमा समझाती है कि हर कार्य के पीछे कुछ वजह होती है, कुछ कारण होता है। तो सीता माँ को कुछ ना कुछ पूर्वाभास था कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला है, जिसके लिए उन्होंने शुद्धिकरण किया इस नदी का, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे आ सके और माँ के प्यार को महसूस कर सके। पहले वहाँ पे एक औरत आती थी, उसने डेली यहाँ पे स्नान किया, ध्यान और मंत्रों का उच्चारण किया, माँ के लिए कामनाएं की। उसको देखकर बहुत सारी वहाँ की औरतें आने लग गई। तो मीनाक्षी का मन हुआ कि मैं उनसे जाके मिल लूँ, पर सोमा मना करती है कि क्या पता वो आना छोड़ दें या फिर उनको यहाँ पे आने के लिए परमिशन है या नहीं, तो अभी वो जैसा करे उनको करने दो। लेकिन वो दोनों देखकर बहुत खुश होती हैं और उनको बार बार ये बातें रियलाइज़ होती है कि सीता माँ प्यार की देवी है। वो हर एक बच्चे को, जीव जंतु को बिल्कुल एक तरह का प्यार देती है, कोई भेदभाव नहीं कि ये छोटा है या बड़ा है, ऊंचा है नीचा, ऐसा कुछ उनके मन में नहीं है। तो उनको ये देखकर बार बार सीख भी मिलते हो, हमें भी यही सीखना है कि हमें सबसे प्यार से सबसे प्यार से रहना है, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं है। तो वो मीनाक्षी और सोमा वहाँ से वापस अपने कक्ष में आ जाती है और वो अपना कार्य शुरू करती है। तो जैसे कुछ दिन और बीतते हैं और अभी सीता माँ और श्री राम जी को गए 7 वर्ष हो गए हैं वनों में। तो अब मीनाक्षी के मन में डर और सीमा पे आ चुका है कि अगले 7 वर्षों तक मुझे नहीं लगता कि मैं जीवित रह पाऊँगी, कि जितना मेरा शरीर है वो और दिन पर दिन क्षीण होता जा रहा है, कि मैं और कमज़ोर होती जा रही हूँ, मैं कैसे माँ का स्वागत करूँगी। तो उसको फिर सीता माँ की एक बात याद आती है, जब अयोध्या से माँ वनों की तरफ जा रही थी, कि जब उनसे विदा ले रही थी तो मीनाक्षी के मन में एक आवाज़ आई थी कि मैं तुमसे वापस ज़रूर मिलूँगी। तो मीनाक्षी फिर डाउट करती है कि ये मेरी आवाज़ थी अंदर की या फिर माँ ने मुझे खुद आके बात बोली, वो इसी में खो जाती है। तो सोमा उसके पास आती है, बताती है, मीनाक्षी उसको बताती है कि मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि वो मेरी मन की आवाज़ थी या माँ की आवाज़ थी। तो सोमा बोलती है कि वो मैंने भी सुना था, कि तुम क्यों बार बार शक करती हो इस बात पे, वो हमेशा आप तुम्हारे साथ है। अगर उन्होंने बोल दिया कि वो तुम्हें मिलेंगी, तुम उनसे पक्का मिलोगी, तो वो तुमसे मिलने आएंगी। पर मीनाक्षी कहीं ना कहीं डर चुकी है, क्योंकि उसको अगले आने वाले 7 वर्ष नज़र आ रहे हैं जहाँ पे उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। तो कुछ हफ्तों में वो उसकी तबीयत और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और वो आराम करती है। लेकिन एक दिन उसके मन में आता है कि मैं ना आज फिर से सरयू नदी के पास जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे उन औरतों को देखकर, उनकी वो कामनाओं को देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि माँ मेरे साथ ही है। तो वो बिना किसी को बताए अकेली वहाँ चली जाती है और जैसे ही वो नदी के पास रहती है उसका दुपट्टा नदी में गिर जाता है। उसको लेने के लिए जब उसने, क्योंकि जब मिथिला में भी ऐसा उसके साथ एक बार हुआ था कि उसका दुपट्टा नदी में चला गया, उसको लेने के लिए वो पानी में पैर रखा, तो ऐसा ही मीनाक्षी ने तब भी अपना पैर नदी में रखा और दुपट्टा लिया। और वो जब वो और आगे बढ़ी तो उसने अपनी सारी मिथिला की यादों को ताज़ा किया, कि कैसे वहाँ पे वो इतने खुशी से घूमती थी, सबसे बात करती थी, और ख़ासकर माँ को, कि वो कैसे हर पल उसके साथ थी। कुछ उसके मन में है तो माँ पहचान जाती थी, हमेशा उसको उसके पास से निकलने में मदद करी। और ऐसा सोचते सोचते वो एक मिथिला का जीवन अपना उस नदी में कुछ क्षणों में जी लेती है वापस।
और जैसे वो उठती है बाहर आने के लिए, उसकी चप्पल गिर जाती है और उठाती है तो वो पूरी भीगी है और वो नदी में नहा रही है और आंसुओं का सैलाब है साथ में कि वो याद भी कर रही है और नहा भी रही है। और जैसे वो वापस आती है तो मुड़ती है, नदी की तरफ निकलना शुरू करती है, तो अचानक उसको सीता माँ दिखाई देती है दूर से। और इसका वो सोचती है कि शायद ये मेरा भ्रम तो नहीं, कि मैं सोच रही हूँ तो मुझे नज़र आ रही है। तो वो देखती है और सीता माँ उसे मीनाक्षी को बोलती है कि मीनाक्षी तुम नदी से बाहर आ जाओ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। और वो सिर्फ माँ को देखती ही रहती है और फिर एकदम रियलाइज़ करती है कि हाँ, मुझे वाकई में बहुत ठंड भी लग रही है, तो माँ मुझे वही सब बातें बोल रही है। तो धीरे धीरे मीनाक्षी नदी से बाहर आती है माँ के पास, और वो चुप, बिल्कुल। मन में बहुत कुछ चल रहा है कि मैं ये सब बातें बोल दूं कि मैंने आपको कितना याद किया, मैं कितना आपको प्यार करती हूँ, पर वो उस टाइम बिल्कुल चुप थी, कुछ बोल नहीं पाई, कुछ व्यक्त नहीं कर पाई। और माँ ने अपना दुशाला निकाल के मीनाक्षी को उड़ा दिया। और जैसे ही वो कुछ और बोलने की कोशिश करती, माँ ने आगे बढ़ना शुरू किया। मीनाक्षी ने भी अपने 2 कदम आगे बढ़ाए, और ऐसे कदम बढ़ाते बढ़ाते वो देख रही है कि सीता माँ गायब हो गई। तो उसकी एकदम आंखें ऐसे खुलती है कि ये मैंने सपना देखा था या माँ सच्ची में मेरे साथ थी। तो वो कुछ समझ नहीं पाती है और कक्ष की तरफ चली जाती है। और सोमा उसको देखती है और बोलती है कि मीनाक्षी तुमने सीता माँ का शॉल ओढ़ रखा है। तो मीनाक्षी सारी बात समझाती है कि मैंने ऐसी सीता माँ को देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या था। तो सोमा को लगता है कि तुमने खुद माँ का दुशाला निकाल के ओढ़ लिया, क्योंकि ये वही दुशाला है जो मैंने आज सुबह माँ के वस्त्रों में रखा था, और वो दुशाला वहाँ से गायब हो गया और मैं कब से इसको ढूंढ रही हूँ। तो मीनाक्षी बोलती है कि सोमा तुम ऐसा सोच भी क्यों रही हो कि मैं माँ का दुशाला खुद से जाके लूँगी, तुम खुद देखो ये पानी में गीला हो गया। तो सोमा बोलती है कि ये चमत्कार भी नहीं है, ये तुम्हारे मन की जो इच्छा थी कि मुझे माँ से मिलना है, कि मैं माँ को मिले बिना नहीं जाना चाहती, मैं इनका स्वागत करना चाहती हूँ, तो माँ ने स्वयं आके तुम्हारी वो इच्छा पूरी की है। तो मीनाक्षी बहुत रोती है और वो उस पलों को याद करके फिर से वो माँ की उस प्रेजेंस को फील करती है कि वो मेरे साथ ही है हमेशा। और अब कहीं ना कहीं उसके मन में एक संतोष आ जाता है कि मैं माँ से मिल चुकी हूँ, कि मैंने माँ का स्वागत कर लिया। और हफ्ता दर हफ्ता बीतता रहता है, उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी और ख़राब हो जाती है। वो आराम कर रही है, अभी वो सिर्फ अपने कक्ष में रह के मंत्रों का जाप करती है, ध्यान सब कुछ करती है। और एक दिन वो बैठी है, सोमा उसके पास आती है, बोलती है कि मीनाक्षी जो तुम्हारे साथ उस दिन हुआ कि माँ तुम्हें नदी के पास मिली, वो ऐसे ही नहीं था। अब तुम्हारी सारी इच्छाओं का संतोष हो चुका है। जो तुम सोचती थी कि मैं माँ से मिलूँ, स्वागत करूँ, सब कुछ हो चुका है। तो वो सोचते कहीं ना कहीं बिल्कुल सोमा सच बोल रही है। और सोमा मीनाक्षी बैठे हुए हैं, मीनाक्षी ने सोमा का हाथ अपने हाथ में लिया हुआ है और उसे बोलती है कि सोमा तुम तो माँ के स्वागत के लिए रहोगी ना हमेशा। तो सोमा बोलती है कि मैं बिल्कुल हमेशा माँ के स्वागत के लिए रहूँगी। और ऐसा मीनाक्षी की धीरे धीरे आवाज़ कमज़ोर हो रही है और सोमा मीनाक्षी को बताती है कि सीता माँ हमेशा हमारे साथ थी और हमारे साथ है, वो कभी हमें छोड़ के गई नहीं थी, सिर्फ हमें देखना था कि वो हमें कहाँ कहाँ महसूस हो रही है। तो मीनाक्षी बोलती है कि सोमा तुम बिल्कुल सही बोलती हो कि माँ एक सच्चे प्रेम की मूर्त है, वो हम सबको इतना प्यार देती है, हमेशा हमारे साथ थी। पर शायद मैं उनके स्वागत के लिए अब ना रुक पाऊँ, तो तुम उनका स्वागत बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उनमें एक सोमा ही ऐसी थी जिसने कभी ये महसूस ही नहीं कि माँ उनके साथ नहीं है। बाकी सब हमेशा सोचते थे, मीनाक्षी हमेशा सोचती थी कि माँ उनसे दूर चली गई, लेकिन सोमा सोचती थी माँ तो उनके साथ ही है। उसने कभी ये विचार भी अपने मन में आने नहीं दिया। और वो बात कर रही है उससे, और सोमा ने हमेशा अपनी एक अलग पहचान बना ली धीरे धीरे। अभी मीनाक्षी उस पल पे रियलाइज़ कर रही है कि मैंने अपनी मिथिला की पहचान को खींच के रखा अपने साथ, कि मैंने अयोध्या में अपनी पहचान बनाई ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पास्ट में जीती रही। और जो सोमा थी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में जीती थी, जहाँ मैं हूँ उसी काम के लिए मैं तत्पर हूँ। तो अयोध्या में बहुत सारे सेवक थे, वो सोमा की सलाह लेने लगे थे। जो रानियाँ थी, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ और कैकेयी माँ, वो भी उसको काफ़ी पूछती थी, हर चीज़ से सलाह लेना ज़रूरी समझती थी। तो मीनाक्षी उस पल में लेटी हुई है, सोमा बैठी हुई है, वो रियलाइज़ कर रही है कि मैं तो नहीं स्वागत कर पाऊँगी, तो सोमा तो पक्का माँ का स्वागत बहुत ज़ोरों शोरों से करेगी। और उसको उस पल में ये भी एहसास होता है कि मैंने अपनी पास्ट की जो पहचान थी मिथिला को, उससे ही अपने आप को जोड़े रखा, कभी अपने आप को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। इसीलिए मैं माँ की बस कमी को महसूस करती रही। और सोमा ने हमेशा अपने आप को माँ से जोड़ कर रखा कि माँ हमेशा मेरे साथ है, कभी विचार मन में नहीं आया। इसलिए उसने एक नई पहचान बना दी, क्योंकि वो हर समय प्रेजेंट मोमेंट में रहकर जीती थी। और ऐसे इनकी बात चल रही है और सोमा और मीनाक्षी बात करते हैं, और धीरे धीरे मीनाक्षी की आवाज़ और धीमी हो जाती है,
और वो लास्ट अपने कुछ शब्द सोमा को यही बोलते हैं कि तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मैं तुम्हारे साथ रहते रहते तुमसे बात करते करते बस हमेशा माँ को महसूस करती थी, क्योंकि तुम ही थी जो माँ से कनेक्ट कर पाती थी, मैं तो सिर्फ ढूंढती रहती थी माँ को अपने आसपास। तो तुमने मेरा बहुत साथ दिया, और तुम जब माँ आएंगी तो तुम उनका बहुत ज़ोरों शोरों से स्वागत करना। तो ऐसे करते करते मीनाक्षी की वाणी रुक जाती है और मीनाक्षी संसार को धीरे धीरे छोड़ देती है। और कुछ शब्द हैं जो डैना मरे मैम ने हम सबको लास्ट में समझाया, तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगी वो, कि एक जीवन दूर हो जाता है जैसे मानो रेत में अपनी छाप छोड़ देता है, जो दूसरे जीवन को जन्म देता है, साथ में यादों की अनूठी छाप लेकर, वो यादें जो कभी नहीं मरती, मानसिक सागर के तल पर परत दर परत जमकर बैठ जाती हैं, जब तक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें मदद के लिए नहीं पुकारती। एक जीवन समाप्त होकर एक नए जीवन को जन्म देता है। तो जैसे ही मीनाक्षी का ये जीवन समाप्त हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं एक नया जीवन भी शुरू हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।